हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज फिर एक ज़िले का इंतज़ार ख़त्म हुआ है। ईसीसी ई एजुकेटर की भर्ती आ गई है और साथ ही साथ कुछ अन्य ज़िलों में जिसमें पहले से ही आपके आवेदन चल रहे हैं, शायद आपको नहीं पता चला हो तो मैं बता दूंगी। और उसके बाद अगर उसको साइड में रख दें तो ईसीसी ई एजुकेटर पे इतना ज़्यादा कमेंट है, मैं सच बता रही हूँ। मुझे कमेंट्स पढ़कर बहुत ख़राब भी लगता है आप लोगों को मतलब बार बार वही अपडेट देना। लेकिन सीरियसली अभी इतना स्लो काम ईसीसी ई एजुकेटर वैकेंसी पर चल रहा है, लेकिन फिर भी जो भी अपडेट है, मैं कुछ जनपदों का नाम लूँगी। यहाँ पर हरदोई है, जालौन है, बाराबंकी है, बदायूं है, उन्नाव है, रायबरेली, चंदौली, फर्रुखाबाद, जौनपुर, बिजनौर, सोनभद्र, औरैया, आजमगढ़, सहारनपुर। ये तो मैंने कुछ नाम जो मुझे जल्दी में मिल गए मैंने नोट कर लिए। बकाया मैं रोज़ कम से कम 100, 150, 200 कमेंट का सामना करती हूँ, जबकि 75 ज़िले ही हैं, लेकिन हर ज़िले से कई कमेंट आते हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग हम पर इतना ट्रस्ट करते हैं और आप हमसे पूछते हैं, उसके लिए सभी का धन्यवाद। और लेकिन आप लोग मुझ पर बस एक भरोसा रखें। कारण ये भी है कि ये जो चैनल है ना मुझे इस चैनल पे अगर पहचान मिली वो इसी वीडियो से मिली थी। पहली वीडियो मेरी इसी की मतलब जो थी सबसे ज़्यादा देखी गई थी, इसी से ई एजुकेटर। तो ये जॉब ऐसी है, अंतिम समय तक मैं जब तक ये काम करूँगी और जब तक ये प्रक्रिया मतलब जब तक ये पूरी नहीं हो जाती भर्ती, मतलब काम तो मुझे मेरा है, करना ही है। ये भर्ती पर A to Z जो भी जानकारी मुझे मिलेगी मैं आपको दूंगी। आप कमेंट करें चाहे ना करें, ठीक है। लेकिन आप भाई मेरे स्टूडेंट है तो कमेंट करेंगे ही करेंगे भाई, पूछोगे तो है अगर कोई जानकारी चाहिए होगी तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करिए। लेकिन आप लोग ये मत सोचिए कि हम आपका कमेंट देखते नहीं हैं या हम जवाब नहीं देते हैं। बात ये होती है, आप खुद सोचो कि इतने सारे कमेंट का आंसर सिर्फ अकेले मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये होता है कि मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से जो अपडेट मुझे मिल जाती है वो मैं दे देती हूँ। जैसे कि अभी मैं बात करूँ, कुछ ज़िलों में आवेदन का है सो मैं बता दूँगी आपको, और जो अपडेट मुझे मिली है उसकी चर्चा कर लूँगी। बरेली का बहुत कमेंट आता है। बरेली में सुना जा रहा है कि 10 दिन के अंदर भर्ती आ जाएगी, ईसीसी ई एजुकेटर 8,800, ठीक है, ऐसा पता चला है। और अगर ये भर्ती नहीं आती है 8,800, मतलब 10 दिन का इन्होंने आश्वासन दिया है कि 10-11 दिन में आपकी भर्ती देखने को मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा रिजल्ट की बात कर लेते हैं, जालौन का रिजल्ट, ठीक है। जालौन का रिजल्ट जो है, जालौन का और बदायूं का मैं कल तक बता दूंगी, ठीक है। कल का वीडियो अगर आता है ईसीसी एजुकेटर पे तो सही है, नहीं कल परसों तक मैं हर हाल में बता दूंगी बदायूं का, ठीक है। ये है जालौन का, ठीक है। और जालौन का रिजल्ट, सॉरी, जालौन का रिजल्ट फाइनल आप लोग पूछ रहे थे। तो हालांकि ये सुनने में आया है कि रिजल्ट आ चुका है, लेकिन मिल नहीं रहा है साइट पे, तो मेरे हिसाब से 1 से 2 दिन का समय मिलेगा तो मैं आपको रिजल्ट के विषय में बता दूंगी। फाइनल रिजल्ट मतलब आउट हो चुका है, लेकिन साइट पर अभी इन लोगों ने या तो डाला नहीं है, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो इसलिए दिख नहीं रहा है जालौन की साइट पर। जैसे ही मुझे मिलता है मैं बता दूंगी। लेकिन हाँ, ये सुनने में आ रहा है कि आउट हो चुका है, बस इन्होंने शायद किसी भी तरीके से आउट किया हो पर साइट पर नहीं डाला है, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरा कुछ मतलब सोशल वर्कर कम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर के आवेदन भी चल रहे हैं 2-3 ज़िलों में। बीएससी होम साइंस वालों के आवेदन चल रहे हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं कुछ ज़िलों के फाइनल रिजल्ट की। चंदौली का, फर्रुखाबाद का, जौनपुर का, जो है यहाँ पर जौनपुर का, हाँ, और सोनभद्र, औरैया, आजमगढ़, सहारनपुर, इनमें कुछ ज़िलों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम रिजल्ट का कुछ अपडेट दीजिए, फाइनल रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो आपको एक चीज़ खबर आपको मिल गई होगी, बहुत सी चीज़ें ऐसी अगर मैं नहीं भी बता पाती हूँ तो आप लोगों को पता चल ही जाती होंगी, इतने चैनल हैं यूट्यूब पर, कि अब जो है समिति है ना, जिला समिति जो है वही निर्धारित करेगी। मतलब ऊपर से एक आदेश ये आ चुका है कोर्ट से कि जिला समिति को ये अधिकार है कि वो लोग जैसा चाहें वैसे सिलेक्शन करा सकते हैं। मतलब अगर वो लोग चाहें रैंडम तरीके से तो वो उनका डिसीजन होगा, वो रैंडम भी सिलेक्शन करा सकते हैं। मान लो पहले तो आपको रैंडमली बुलाया जाएगा डीबी प्रोसेस के लिए, उसके बाद उस रैंडम में भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जिनकी हाई मेरिट होगी और जिनकी कम होगी, तो उसमें जब डीबी को आपको बुलाया जाएगा और उस वक्त जब सिलेक्शन होगा, डीबी की जो मेरिट बनेगी उसके बाद जो होगा आपका क्या होगा, मतलब उसमें आपको टॉप टू बॉटम रखा जाएगा, ठीक है। मतलब पहले तो रैंडमली ही बुलाएंगे, या आपके कितने भी अच्छे नंबर हो, अगर आपका आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है इस बात का, ठीक है। और लेकिन जब आपका ये डीबी हो जाएगा उसके बावजूद भी तो आपको सबको थोड़ी ना मौका मिल जाता है ना। डीबी तो में तो मतलब काफ़ी लोग बुलाए जाते हैं, तो उसमें फिर आपकी मेरिट बनेगी। तो ये आदेश ऊपर से आ चुका है, तो अब आप अभी तक यही चीज़ें पे चटके हुए थे, तो इस वजह से ये भर्तियाँ जो हैं आपकी डिले हो रही थी।
अब आपको एक जिले का आज आवेदन स्टार्ट हो गया है, चर्चा कर लेते हैं। पहले मैं दिखा देती हूँ आपको कौन सा आवेदन स्टार्ट हुआ है। तो एक सेकेंड, हाँ, ये एजुकेटर गौतम बुद्ध नगर अभी आवेदन स्टार्ट हुआ है। कल से आप आवेदन कर पाएंगे। इसमें 28 तारीख आप देख पा रहे होंगे, और ये दी हुई है यहाँ पर 28 तारीख। ये क्या हो गया, अच्छा अंतिम तिथि, सॉरी सॉरी सॉरी, आवेदन की अंतिम तिथि है 28 तारीख। ठीक है, बहुत कम समय दिया है क्योंकि इसमें सीट भी बहुत कम है। तो एक बार हम इसका फाइनल आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। क्या है ये देखिए, ये है फाइनल नोटिफिकेशन पब्लिक सिक्योरिटी सर्विस की तरफ से है। ये एजुकेटर की भर्ती है, बेसिक शिक्षा विभाग। 20 तारीख अभी ये पोस्ट हुई है कुछ ही देर पहले। 28 तारीख आवेदन की लास्ट डेट रखी गई। 40 जो है सीट है यहाँ पर। डिप्लोमा आपका एजुकेशन में नर्सरी का चल जाएगा, मतलब सिटी नर्सरी डीपीएससी वाला चल जाएगा, और बैचलर ऑफ होम साइंस वाला, मतलब सिटी नर्सरी डीपीएससी एनटीटी जो है एनटीई वाला, ये जो है आपका चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बैचलर ऑफ होम साइंस बीए फाइनल में जिनके पास होम साइंस है वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कार्य का विवरण, आउटसोर्सिंग स्टाफ है, पुरुष महिला विकलांग भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी कोई भी आवेदन कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं इसमें पुरुष आवेदन नहीं कर सकते, देखो साफ साफ लिखा है इसमें कर सकते हैं पुरुष आवेदन। ठीक है, 20,000 सीमा है सैलरी की, जिसमें आपको 10,313 ही मिलेगी, और न्यूनतम आयु 21 है, अधिकतम 40 साल के आप होने, मतलब इससे ऊपर के आवेदन नहीं कर पाएंगे, 40 साल तक ही आवेदन कर पाएंगे। अनुभव नहीं चाहिए कोई भी, और गौतम बुद्ध नगर की भर्ती है। ठीक है, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, अगर नहीं करा हो तो और आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से थोड़ा अभी हम इन्हीं की चर्चा कर लेते हैं। आवेदन चल रहा है किसमें, कुशीनगर में। ठीक है, एजुकेटर का इसमें खैर चल रहा है पहले से ही आवेदन, तो आप अभी जो गौतम बुद्ध नगर का बताया उसमें कर लीजिए। और इसमें तो आप लोग आई थिंक कर चुके होंगे, लेकिन बहुत से बच्चे नए जुड़ते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता, तो उनके लिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें भी अपडेट देते रहें। तो कुशीनगर में 26 तारीख लास्ट डेट है, और निकलने वाली है, 2-3 दिन से रह गए हैं, आवेदन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, बकाया 1706 आवेदन तो इसमें हो भी चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हाँ, मुरादाबाद में बीएससी वालों की आवेदन चल रहे हैं। 14,981 चलिए, 20 तारीख आवेदन की लास्ट डेट है, जो कि आपकी आज है। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पर, तो इसको हटा ही देते हैं 20 तारीख की मुरादाबाद। अच्छा, मैं बता चुकी हूँ, ऐसा मत समझिएगा मैं बता रही हूँ, ये भर्ती मैं बता चुकी हूँ। मैं आज कई दिनों बाद ईसीसी एजुकेटर की वीडियो लाई हूँ, इस वजह से मैं एक बार रिकॉल करा रही हूँ नए बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है आपका अभी और चर्चा करूँगी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला है। तो अगर आप वेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा और कर लीजिए वेट। बेसिक शिक्षा विभाग में जो है आपके आवेदन चल रहे हैं, जो बलरामपुर में, तो हर तरीके की स्पेशल एजुकेशन वाले भी, एजुकेटर वाले भी आवेदन चल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, तो आवेदन कर सकते हैं। बकाया बैचलर ऑफ होम साइंस भी जो है बीए वालों का आवेदन चल रहा है बलरामपुर में। 10,450 सैलरी है, 1 तारीख आवेदन की लास्ट डेट है, तो आप आराम से यहाँ पर 1 मार्च तक आवेदन कर लें। अभी तक मात्र इसमें 212 आवेदन हुए हैं। ये बड़ा सोचने वाला विषय है, क्या बात है आप लोगों को भर्ती शो नहीं हो रही है क्या? ये 6 नंबर पेज पर अभी भर्ती है। ठीक है, बलरामपुर की। ओके, तो 6 नंबर और 8 नंबर देख लेना, एक पे कुशीनगर की है और एक पर ये आपकी बलरामपुर की है। ठीक है, तो आराम से भर दीजिए फॉर्म। 212 आवेदन अभी तक क्यों हुए हैं? आप लोग तो बहुत इंतज़ार कर रहे थे, इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, तो कर दीजिएगा। अच्छा, सॉरी, अब समझ आ गया मुझे, ये टेक्निकल इंस्ट्रक्टर वाला है, ये बैचलर ऑफ होम साइंस यहाँ पर लिख दिया। ये ईसीसी एजुकेटर नहीं, ये बीएससी होम साइंस वालों का है। ईसीसी एजुकेटर वाला भी है, ये रहा, अभी दिखाती हूँ आपको। ये एग्रीकल्चर का हो गया, सभी के मतलब आए सभी के, होम साइंस वाला भी है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक वाला हो गया, मैकेनिकल वाला, और ये रहा। ठीक है, बैचलर ऑफ होम साइंस ईसीसी एजुकेटर ये वाला रहा। 1 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, तो इसमें हो गए 724 आवेदन हो चुके हैं। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन बकाया वही रहेगी जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी आपको, सिटी नर्सरी डीपीएससी एनटीटी और होम साइंस बीए फाइनल ईयर तक होनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ पद आ जाते हैं तो आप हम मतलब आपको बताते रहेंगे। ये स्पेशल एजुकेटर का चल रहा है आवेदन मेरठ में। ठीक है, इसकी 21 तारीख का लास्ट डेट है, तो मैंने कहा एक बार रिकॉल करा दूँ आप लोगों को। हाँ, कानपुर देहात में मुझे उम्मीद है वैकेंसी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐसा होता है। हालांकि इसी बेस पे मैंने बरेली की भी अपडेट निकाली थी पिछली बार, लेकिन वो अपडेट उनकी गलत हो गई। उन्होंने बोला था कि 15 फरवरी तक आपके ये आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो तो गलत निकल गई। अब आपकी नई अपडेट मुझे मिली है, वो 10 दिन का बोला है उन्होंने, क्योंकि यही रैंडम वाला जो है ना प्रॉब्लम, इसी वजह से चीज़ों पर लोग वेट कर रहे थे कि क्या आदेश आता है कोर्ट का, तो जो मतलब इस वजह से भर्तियाँ अटकी हुई थी ये। तो अब देखते हैं अब कितनी जल्दबाजी ये लोग करते हैं, मतलब सुनने में तो यही चीज़ आ रही, किसी वजह से डिले कर रहे थे ये लोग। तो सब कुछ आपको पता चलेगा, आप भी यहीं हो हम भी यहीं हैं, कि लोग कितने बात के पक्के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं बकाया कुछ बच्चों के कमेंट आए थे, मैम आप कहती हो
हम जाते हैं तो बेसिक कार्यालय वाले लोग अच्छे से बात नहीं करते हैं। तो भाई कह सकते हैं भाई काबिल बनने के बाद लोगों को घमंड आ जाता है, यही कह सकते हैं, है ना। नहीं तो बच्चों को जब भर्ती नहीं निकाल रहे हो तो कम से कम सही से उन्हें बता तो देना ही चाहिए कि मतलब जो भी अपडेट है वो दे देनी चाहिए। पर क्या कर सकते हैं, मुझे ये लगा कि ये लोग पढ़े लिखे लोग तमीज़दार लोग होते होंगे, तो आप लोग जाकर पता कर सकते हैं। इसके बाद जो आप लोगों के कमेंट आए हैं तो उससे तो मुझे बुरा लगा, तो इसके बाद तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि आप लोग खुद जाइए पता करिए, ठीक है। मैं ही कोशिश करती हूँ, जो मिल जाएगा वो बताती रहूँगी, और नहीं मिल पाएगा तो भाई क्या ही कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया बीएससी कानपुर देहात का। तो अब उम्मीद है कि भर्तियाँ भी आपको कानपुर देहात की जल्दी ही देखने को मिलेगी, 8,800 वगैरह, ठीक है। तो ये रही क्योंकि सारे यहाँ पर पोस्ट आ गए हैं, 10,684 के अंतर्गत ये पोस्ट आए थे, तभी आपकी कुछ दिनों बाद ही भर्ती आई थी, ठीक है। तो मतलब कुछ दिनों बाद ही भर्ती आती है इनके, या कभी कभी साथ में भी आ जाती है, जैसे बलरामपुर का साथ में ही आया है सारा, है ना। तो इसलिए थोड़ा वेट कर लो, हो सकता है कानपुर देहात की आपको भर्ती जल्दी ही देखने को मिल जाए। और ये होम एंड हेल्थ बीएससी होम साइंस वालों का है कानपुर देहात में, 24 तारीख लास्ट डेट है, आवेदन कर लीजिए। और ठीक है, यहाँ पर बीएससी चल जाता है, और आपका एक चीज़ और 3 ट्रेनिंग और चलती है आपकी, या तो आपने क्या कर रखा हो, स्विंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा ले रखा हो, फैशन डिज़ाइन में ले रखा हो, या फूड प्रोडक्शन ले रखा हो। तो ये डिप्लोमा अगर आईटीआई वगैरह कर रखा है आपने, मतलब कहने का मतलब अगर आपने आईटीआई कर रखा हो इनमें, तो आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है। तो और आगे बात कर लेती हूँ, ये देखो श्रावस्ती का है, एमए मांगा गया है यहाँ पर, सोशल वर्कर का कम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, 24 तारीख लास्ट डेट है। जल्दी से इनकी बात करके मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। झांसी का बाल विकास पुष्टाहार विभाग, 24 तारीख लास्ट डेट है, यहाँ पर भी ग्रेजुएट ट्रिपल ओ लेवल मांगा गया है। ईसीसी ई से तो ज़्यादा ही सैलरी है, 16,326 सैलरी है, तो जब तक इनमें आवेदन कर लीजिए, ठीक है। एमए लगभग आप लोगों के पास होगा, यहाँ पर भी 8,536 सैलरी है, यहाँ पर एमए मांगा गया है, यहाँ पर ग्रेजुएट ट्रिपल सी मांगा गया है, ठीक है। तो जो भी है आवेदन कर सकते हैं। और ये प्रयागराज का है, सोशल वर्कर का अर्ली चाइल्डहुड, प्रयागराज एमए मांगा गया है, 27 तारीख लास्ट डेट, 18,536 सैलरी है, ठीक है। बस हाँ देखो लो, अगर अनुभव तो नहीं मांगा इनमें कहीं पे, इसमें अनुभव है, ठीक है, 2 वर्ष का। ओके, तो ये सीतापुर की, कई बार आप लोग पूछते हैं कोई वैकेंसी है मैम बताना, हरदोई सीतापुर ऐसे कमेंट आते रहते हैं, हमीरपुर वगैरह के। तो ये देखो सीतापुर में आई है, 12,000 सैलरी, हाई स्कूल इंटरमीडिएट मांगा गया है, और 28 तारीख लास्ट डेट है यहाँ पर। और आपकी ईसीसी ई एजुकेटर में तो मात्र 10,000 सैलरी है, तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। पर यहाँ पर ट्रिपल सी लिखा हुआ है, तो अगर ये है तो और अच्छी बात है, आपका हो जाना, मतलब आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है। तो ये रही लास्ट खबर गौतम बुद्ध नगर की। इसके बाद बात कर लेते हैं, थोड़ी सी वही बात करनी है कि बदायूं की भर्ती के विषय में हम आपको 2 दिन में बता देंगे पता करके। उन्नाव रायबरेली में भर्ती नहीं आ रही, इस चीज़ को आप लोग कमेंट कर रहे हो कि मैम क्यों नहीं आ रही, आप एक वीडियो बना दें। और हरदोई की डीबी कब तक होगी, इस पर वीडियो बना दें, आप लोगों के इस तरीके के कमेंट आए हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना हम पर भरोसा करते हैं कि हमसे जानना चाहते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं उन्नाव रायबरेली की भर्ती, अभी मैंने लास्ट एक बात वही बोलूँगी कि शायद ये लोग इन्हीं सारी प्रॉब्लम की वजह से शांत बैठे थे कि एक बार चीज़ें क्लियर हो जाए। अब ये रैंडम वाला हल हो गया है जो हमने बताया है, तो अब हो सकता है कि कुछ दिनों में, आपके 2-4 दिनों में, 6 दिनों में, जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहे हैं, क्यों नहीं ये लोग भर्ती निकाल रहे हैं, या तो कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है, इनकी सर्वर में, इनकी साइड में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। बकाया प्रक्रियाएँ तो सारी पूरी हैं, और आज से नहीं काफ़ी दिनों से पूरी हैं, तो भर्ती आपकी ये जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बकाया जिस भी ज़िले की डीबी वगैरह का आप इंतजार कर रहे हो, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। मैं नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा कमेंट आते हैं, पर आप जो भी व्यक्ति देख रहे हैं, चाहे आप वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि 8,800 भर्ती कब आएगी हमारे यहाँ, जैसे फर्रुखाबाद का कमेंट आया था, कई जगह से कमेंट आया था कि हमारे यहाँ 8,800 कब आएगी। तो आप लोग जो भी जिस भी जनपद से हैं, चाहे आप 8,800 का वेट कर रहे हैं, या 3-4 जिलों में 10,684 नहीं आई है, या फिर फाइनल रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी विषय में आप परेशान हैं, आप उस पर भरोसा रखें। जैसे ही मुझे अपडेट मिलती है डेयर हम आप सभी को अपडेट प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि आपसे हमारी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। तो आई होप ये वीडियो बहुत आपके काम की रही होगी, थोड़ा आपको ये पेशेंस मिलेगा, क्योंकि कुछ लोग कमेंट इसलिए लगातार करते हैं, उन्हें लगता है कि शायद मैम कमेंट देखती नहीं है, कहीं ऐसा नहीं हो मैम अपडेट ही ना दें और हम रह जाएं, इसलिए आप लोग शायद परेशान होते हैं। मुझे ये लगता है कि आपको ये लगता है कि ऐसा ना हो मैम ना बताएं और पता चले काम हो जाए, मुझे पता ना चले, हो सकता है आप लोगों को ये डर रहता हो, इसीलिए आप लोग बार बार कमेंट करते हो। तो बिल्कुल परेशान ना हो, मुझे अपडेट मिलेगी तो मैं ज़रूर दूंगी। जैसे ही ये भर्ती आज ही आई है, और आपको बता दूं आज ही मैंने बता दी, अभी तो लोग आपको शाम तक बताएंगे, मैंने तो आपको दोपहर में ही बता दी, आधा घंटा हुआ था इस भर्ती को आए हुए। तो आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम की रही होगी। तो मिलते हैं कल, खुश रहिए, मस्त रहिए,
बढ़ते रहिए जीवन में आगे, यहाँ नहीं कहीं और कोशिश करिए। अभी तो बहुत सारी वैकेंसी आ रखी है, उनकी तैयारी करिए। धन्यवाद।